हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रीच को कैसे यूज़ करा जाए। ब्रीच द वैलोरेंट एजेंट, इसे कैसे यूज़ किया जाए। तो आज मैं आपको उसकी एबिलिटीज़ नहीं बताने वाला। एबिलिटीज़ तो हर कोई बताता है, बट मैं आज आपको बताऊँगा इसकी एबिलिटीज़ का सही से यूज़ कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली एबिलिटी है आफ्टर शॉक। अब रिसेंट अपडेट्स में आफ्टर शॉक अब 3 बार ब्लास्ट हो। सो द बेस्ट वे टू यूज इट इज, या तो अगर आपने स्पाइक प्लांट करी हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि कोई उसे डिफ्यूज ना कर पाए, तो एक तो वो हो सकता है। अगर स्पाइक उधर प्लांटेड है तो मैं अराउंड यहाँ पे कर दूंगा और स्पाइक पे वो हो जाएगा और एनिमीज डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। एक तो तरीका तो ये है इसे यूज करने का। अब दूसरा तरीका है एंगल्स को ताकि आपको कम चेक करना पड़े। एसेंट मैप पे काफी लोग इधर कैंप करते हैं, कुछ लोग इधर भी कैंप करते हैं। अगर आपको पुश करना है साइड में तो आपको 2 एंगल्स क्लियर करने पड़ेंगे, लेकिन आप आफ्टर शॉक का यूज करके एक एंगल कम कर सकते हो और सिर्फ एक पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई होगा तो वो ऑलरेडी मर जाएगा। और आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि आप इसे यूज करो और ये वाला एंगल क्लियर करो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि कुछ कॉमन स्पॉट्स हैं जहाँ पे बंदे कैंप कर सकते हैं, नॉट ओनली आपके वे में बट वैसे भी, जैसे मुझे लग रहा है कोई उधर, तो मैंने वहाँ पे अपनी एबिलिटी यूज कर दी एंड एनिमीज को बस इसके 2 हिट्स लेने एंड वो डेड हो जाएंगे। तो अगर वो नहीं हटे अपनी जगह से तो वो वैसे भी मर ही जाएंगे, इसलिए उन्हें हटना तो पड़ेगा। तो आप ताकि वो रिपोजिशन करें इसलिए भी ये एबिलिटी यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज अ फ्लैश ब्लाइंडिंग एंड ब्रीच का आफ्टर शॉक और फ्लैश पॉइंट दोनों एबिलिटीज में एक चीज कॉमन है कि वो एक वॉल के थ्रू ही होती है। आप फ्लैश पॉइंट को ऐसे नहीं यूज कर सकते, ब्लाइंडिंग मतलब वहाँ पे वॉल है इसलिए यूज हो गया। आप सिंपली ऐसे नहीं यूज कर सकते कि मुझे यहाँ से पीक लेना है, उससे पहले मैं फ्लैश कर दूँ और मैं ऐसे फ्लैश कर दूँ कि वो यहाँ से इधर जाए। नहीं, आप उसे ऐसे ही कर सकते हो, फ्लैश आउट वॉल के थ्रू। अगर वॉल नहीं है तो फ्लैश नहीं कर सकते हो। तो अब मैं आपको पहले बताता हूँ ये फ्लैश कितना ब्लाइंडिंग। हाँ, ये फ्लैश है और ये काफ़ी पेनफुल है। एज ए ब्रीच प्लेयर मुझे पता है कितना पेनफुल होता है। तो इसको आपको कब यूज़ करना चाहिए, या तो जब आप एंट्री कर रहे हो फ्लैश आउट ताकि एनिमीज ब्लाइंड हो जाए और यहाँ तो वो कवर में जाएंगे, या फिर अगर वो नहीं गए तो आप उन्हें मार सकते हो। दूसरा, स्पाइक का केस लेते हैं। अगर आपने स्पाइक प्लांट की हुई है, सपोज यहाँ इधर प्लांट की हुई है और आपके 2 फ्लैश पॉइंट के चार्जेस होते हैं, आफ्टर शॉट का सिर्फ एक ही होता है। तो आपने फ्लैश पॉइंट इधर यूज किया। अगर आपकी टीम पहले ही प्लांट कर चुकी है, आप थोड़ा सा लेट हो तो फ्लैश पॉइंट यहाँ यूज करें ताकि आप एंट्री ढंग से कर सको। और अगर आपको पता है कोई डिफ्यूज कर रहा है बॉम्ब, तो दूसरा अराउंड हेयर यूज करो। और अगर कोई भी डिफ्यूजर होगा तो वो ब्लाइंड हो जाएगा एंड आप उसे इजीली किल कर सकते हो। नाउ ऑन टू द थर्ड एबिलिटी एंड हाउ टू यूज इट। थर्ड एबिलिटी इज फॉल्ट लाइन। यहाँ अपने मिनी मैप पे भी देख सकते हो कि एक पूरी ऐसे लाइन पूरी लाइन पे जो भी होगा वो कॉन्कस हो जाएगा। अब ये फॉल्ट लाइन आपको तो कॉन्कस नहीं कर सकती बट आपके टीममेट्स और एनिमीज को कर सकती है, तो आपको ध्यान से यूज़ करना है। इसीलिए आपको मिनी मैप पे वो बार शो होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके यूजेस क्या हैं कि अगर आपने जैसे अपना आफ्टर शॉक को जब कंबाइन करके एक एंगल आपने कम कर दिया, आपको दूसरा चेक करना था, आप पहले उन्हें फॉल्ट लाइन डाल के कंकस कर सकते हो, फिर चेक कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ हो या ना हो, पर आप चेक कर सकते हो। एंड
मैंने आपको क्यों बोला कि ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं फॉल्ट लाइन यूज़ करता हूँ तो 40 सेकंड्स का कूल डाउन होता है एंड उसके बाद मुझे फॉल्ट लाइन रिचार्ज हो जाता है मेरा फॉल्ट लाइन, और फिर मैं 30 सेकंड फिर से यूज़ कर सकता हूँ। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव रोलिंग थंडर। इट इज़, आप इसे भी मिनी मैप पर देख सकते हो फॉल्ट लाइन की तरह ही। ये आप समझ सकते हो फॉल्ट लाइन है बट उसका बड़ा वर्जन और ज़्यादा इफेक्टिव वे है, और इसके लिए आपको 7 अल्टीमेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। आप 7 टाइम्स अल्टीमेट और ले सकते हो, 7 किल्स कर सकते हो 7 टाइम्स इन तीन, और डेथ अगर आपकी 7 होंगी तो भी अल्ट चार्ज हो जाएगा, और इन तीनों को कॉम्बो से बहुत जल्दी अल्ट चार्ज होता है। अल्ट का मतलब होता है अल्टीमेट। तो ये फॉल्ट लाइन का ही बिगर वर्जन है। आप इसके लिए भी बहुत तरीके होते हैं यूज़ करने के। यहाँ तो जब आप साइट में एंट्री कर रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आप देखो कितना बड़ा है ये, ना मिनिमम पे देख सकते हो वो एज अ रेक्टेंगुलर, एंड इसमें फॉल्ट लाइन की जगह वो कॉम्पस तो करता ही है बट उसे अपनी प्लेस से डिस्प्लेस भी करता है। अगर कोई ब्रीच मुझे सामने से यहाँ पे मेरे ऊपर रोलिंग थंडर यूज़ करेगा तो मैं यहाँ तो होऊंगा ही, लेकिन मैं उससे पुश बैक होकर अराउंड यहाँ तक आ जाऊँगा। सो इसका एक तो तरीका आप साइड में एंटर कर सकते हो अल्ट करके, ताकि एनिमीज कॉन्कस्ट और आप उन्हें इजीली किल कर सको। दूसरा है स्पाइक के साथ आप कैसे उसे कॉम्बो कर सकते हो। अगर आपको जाना है तो आप स्पाइक अल्ट करो, आपको एक फ्रीडम टाइप मिल जाती है। जैसे अगर आपको 1v2 या 3 करना है तो आपको साउंड आया कि कोई डिफ्यूज़ कर रहा है स्पाइक, तो यहीं से अल्ट कर दो। एंड जैसे मैंने आपको बोला अगर कोई मुझे ब्रीच अल्ट करेगा तो मैं यहाँ पे होऊंगा, तो मैं डिस्प्लेस अराउंड यहाँ हो जाऊँगा। और स्पाइक के लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर कोई स्पाइक डिफ्यूज़ कर रहा है तो वो स्पाइक से पीछे हो जाएगा और वो डिफ्यूज़ स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। ये भी एक रीज़न होता है आप रोलिंग थंडर को यूज़ कर सकते हो। सो यस, दोज आर ऑल द एबिलिटीज़ एंड हाउ टू यूज देम फॉर ब्रीच। और एजेंट्स के भी ऐसे एपिसोड आते रहेंगे, मेक श्योर टू वॉच देम। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई, और अगर आपको और चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आपको लगता है कि आपको इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली तो आप किसी और को देना थोड़ी ना छोड़ोगे, इसलिए शेयर भी कर देना। एंड मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।